नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी पे। तो हम इस वीडियो में 2011 जनगणना के सभी महत्वपूर्ण तथ्य और 2021 के जनगणना के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और साथ में प्रीवियस प्रश्न को भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सबसे पहले हम बात करते हैं 1749 में पहली बार आधुनिक विश्व में जनगणना कराने वाला देश कौन बना? तो स्वीडन। याद रखिएगा कि सबसे पहले विश्व में जनगणना किसने करवाया आधुनिक में? तो स्वीडन ने करवाया। और 1790 में दशकीय जनगणना की शुरुआत किस देश ने किया? तो अमेरिका ने। दशकीय जनगणना की शुरुआत किसने किया? अमेरिका ने किया। 1872 में भारत में जनगणना की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के काल में। याद रखिएगा, लॉर्ड मेयो के काल में भारत में सबसे पहले जनगणना की शुरुआत हुई थी 1872 में। और 1881 में भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत किसके काल में प्रारंभ हुआ? तो लॉर्ड रिपन के काल में। लॉर्ड रिपन के काल में दशकीय आधार पर जनगणना प्रारंभ हुआ, यानी नियमित जनगणना प्रारंभ हुआ 1881 से। याद रखिएगा, लॉर्ड रिपन के काल में। और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई। उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे? तो R.A. गोपाल स्वामी थे। R.A. गोपाल स्वामी जनगणना आयुक्त थे 1951 में। और जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है, जिसके उच्चतम अधिकारी जनगणना आयुक्त होते हैं। ये भी याद रखिएगा। और 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। जो 2011 में जनगणना हुआ था, ये भारत की टोटल 15वीं जनगणना मानी है और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। तो ये याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत की 7वीं और भारत की 15वीं जनगणना थी 2011 की जनगणना। अब यहाँ पर देखिए, आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी है। 2011 जनगणना का सूचकांक प्रगणक शिक्षिका थी और इसका आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। 2011 जनगणना के समय जनगणना आयुक्त कौन थे? तो डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। डॉक्टर सी चंद्रमौली थे और इसमें कुल 29 प्रश्न पूछे गए थे। 2021 की जनगणना के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। अभी 2021 की जनगणना हुआ तो नहीं है, कोरोना के काल से डिस्टर्ब हो गया। 2021 की जनगणना जो है 16वीं जनगणना है और इसका जनगणना आयुक्त कौन होंगे? तो श्री विवेक जोशी जनगणना आयुक्त होंगे 2021 की जनगणना का। और इसका आदर्श वाक्य क्या है? 2021 की जो जनगणना होगा उसका आदर्श वाक्य है जन भागीदार से जन कल्याण। जन भागीदार से जन कल्याण। और 2021 की जनगणना में कुल 31 प्रश्न पूछे जाएंगे। याद रखिएगा, 2021 की जनगणना में कुल 31 प्रश्न पूछे जाएंगे और 11 की जनगणना में 29 प्रश्न पूछे गए थे। 2021 की जनगणना भारत में पहली बार डिजिटल जनगणना होगी। 2021 की जो जनगणना है ये डिजिटल होगी और भारत में पहली बार जनगणना डिजिटल तरीके से होगा, वह 2021 की जनगणना होगा। ठीक है ना। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो आगे है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 1,21,08,54,977। आप इतना याद रखिएगा कि 1,21,00,000 मतलब 121 करोड़। ठीक है। और इसमें 51.47% पुरुष है परसेंट और 48.53% महिला है। ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए कि जो 1,21,00,000 जनसंख्या है भारत की 2011 के अनुसार, इसका विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। 17.5% विश्व की जनसंख्या का है 2001 से 2011 के बीच। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 1,51,08,54,977 है, जिसमें 51.47% पुरुष है, 48.53% महिला है। और 1,21,00,000 का जो जनसंख्या है ये कुल पूरे विश्व की जनसंख्या का
17.5% है, याद रखिएगा। पूरे विश्व की जनसंख्या का जो भारत की जनसंख्या है 17.5% है। और 2001 से 2011 के बीच भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि कितना रहा? 17.7%। 17.7% वृद्धि रही। और 1911 से 1921 के दौरान भारत में जनगणना की दशकीय वृद्धि ऋणात्मक हो गई। क्या हो गई? ऋणात्मक हो गई। 1911 से 1921 के दौरान भारत में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि ऋणात्मक हो गई, मतलब कि -0.31% कम हो गया। और यह भारत की जनगणना के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ, जिस कारण 1921 को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। याद रखिएगा, महान विभाजक वर्ष 1921 को कहा जाता है। जो 1921 में जनगणना हुआ था ना, इस समय जनसंख्या में इतना % कमी आ गई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या 31.2% है और ग्रामीण जनसंख्या 68.8% है। मतलब सोचिए कि 68% लोग गांव में रहते हैं, 31% लोग शहर में रहते हैं 2011 की जनसंख्या के अनुसार। लेकिन अब की बात करें 2021 में जो होगा, इसमें जो है कुछ अलग रिजल्ट आएगा। अब आगे देखिए, आगे आपके सामने अब हम बात करते हैं कि जनसंख्या के अनुसार कौन सा राज्य आगे है, कौन सा राज्य पीछे है। जनसंख्या की अगर बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है उत्तर प्रदेश का, दूसरा स्थान पर महाराष्ट्र है। और न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम में कम, सबसे कम। तो न्यूनतम सिक्किम है, दूसरा स्थान पर न्यूनतम है मिजोरम है। और एक केंद्रशासित राज्य की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या है दिल्ली में और न्यूनतम जनसंख्या है लक्षद्वीप में। ठीक है, अब आगे देखिए, अब आगे है दशकीय वृद्धि। जो 10 साल पर जनगणना होता है, वो 10 साल में कितना वृद्धि कहाँ पे हुआ? तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि कहाँ हुआ? मेघालय में 27.9%। और दूसरा है सर्वाधिक वृद्धि वाला अरुणाचल प्रदेश। न्यूनतम वृद्धि कहाँ हुआ? तो नागालैंड में, मतलब यहाँ माइनस में चला गया, -0.6%। दशकीय वृद्धि इतना माइनस में चला गया। आप इसको याद रखिएगा, नागालैंड में सबसे कम दशकीय वृद्धि हुआ, नागालैंड। ठीक है, केंद्र शासित राज्य की बात करें तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि कहाँ हुआ? दादर एवं नगर हवेली में 55.9% की। ठीक है, और न्यूनतम दशकीय वृद्धि लक्षद्वीप में हुआ 6.3% में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे है जनसंख्या घनत्व। ये जनसंख्या घनत्व क्या होता है? देखिए, जनसंख्या घनत्व का मतलब हुआ कि प्रति वर्ग किलोमीटर में निवासित औसत जनसंख्या, मतलब 1 किलोमीटर का क्षेत्रफल में कितना लोग रहता है। जैसे कि ये आपका जो है क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल है 1 किलोमीटर स्क्वायर, इसमें कितना लोग रहते हैं, इसी को बोला जाएगा जनसंख्या घनत्व। ठीक है ना। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? 332। याद रखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? 382। और अगर राज्य की अगर बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका था? बिहार का, 1106 व्यक्ति रहता है 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में। और दूसरे स्थान पर है पश्चिम बंगाल 1028। आप याद रखिएगा ये वाला ना, कि कौन सा राज्य सबसे आगे है जनसंख्या घनत्व में? तो बिहार। दूसरे नंबर पर है पश्चिम बंगाल। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसका है? तो अरुणाचल प्रदेश का 17, सबसे कम। मिजोरम का 52 दूसरा स्थान पर है। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है दिल्ली का सबसे ज़्यादा। सोचने वाली बात है, 11,320 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में 11,320 लोग रहते हैं। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व बात करें अगर तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 46। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। आगे तो आपके सामने है कि लिंगानुपात, सेक्स रेशियो के दृष्टिकोण से कौन सा राज्य आगे पीछे है। तो लिंगानुपात होता है क्या? प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। मतलब 1000 पुरुष में कितना स्त्री है, उसी को लिंगानुपात कहते हैं। ये फार्मूला होता है स्त्रियों की संख्या बटा पुरुषों की संख्या मल्टीप्लाई 1000। तो भारत का जो है ना 943 है। भारत में लिंगानुपात कितना है? 943। 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। सबसे ज़्यादा देखिए, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? केरल। माने 1000 पुरुष पर 1084 क्या है? तो महिलाएं हैं, यानी महिला ज़्यादा है। केरल में पुरुष ज़्यादा महिलाएं हैं।
दूसरा स्थान पर है तमिलनाडु 996। न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा का, सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है 879। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किसका है? पुदुचेरी का है। किसका है? पुदुचेरी का है। और न्यूनतम लिंगानुपात दमन और दीव का है। ठीक है, अब चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे आपके सामने है शिशु लिंगानुपात, 0 से 6 वर्ष का जो बच्चा है इस अनुसार लिंगानुपात क्या होगा। इस देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु तक प्रति 1000 बालकों की संख्या की तुलना में इस आयु के वर्ग में बालिकाओं की संख्या के अनुपात को शिशु लिंगानुपात कहा जाता है। और इसको ऐसे निकाल सकते हैं, बालकों की संख्या बटा बालकों की संख्या 0 से 6 वर्ष वाला और बालिकाओं की संख्या 0 से 6 वर्ष वाला गुना 1000। तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि भारत में जो लिंगानुपात है 919 है, मतलब शिशु लिंगानुपात। भारत में शिशु लिंगानुपात कितना है? 919 है, याद रखिएगा। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किसका है? अरुणाचल प्रदेश का 972 याद के आप रखने का सकते नहीं है, खाली याद रखिए कि सबसे ज़्यादा शिशु लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश, और दूसरा स्थान पर मिजोरम। और न्यूनतम लिंगानुपात किसका? हरियाणा का, और दूसरा स्थान पर पंजाब है। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, सर्वाधिक लिंगानुपात अंडमान निकोबार द्वीप समूह 968। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात दिल्ली 871। तो यहाँ पे याद रखिएगा न्यूनतम शिशु लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश का है? तो दिल्ली का 871। अब चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे आपके सामने है साक्षरता। साक्षरता क्या होता है? तो 7 वर्ष और उससे अधिक का जो व्यक्ति किसी भाषा को समझ सकता हो और उसे लिख सकता हो या पढ़ सकता हो उसे साक्षर कहा जाता है। और साक्षरों की संख्या बटा 7 से अधिक वाले व्यक्ति जनसंख्या जो होगा गुना 100 से गुना करेंगे, यही जो निकलेगा यही साक्षरता दर निकलता है। अब यहाँ पर देखिए भारत की साक्षरता की बात करें तो भारत की साक्षरता जो है 74.04% है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना है? 74.04%, याद रखिएगा। और भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किसका है? केरल का 94% लोग पढ़ल हैं। मिजोरम का 91.3% दूसरा स्थान पर है। न्यूनतम है बिहार का 61.8% और अरुणाचल प्रदेश का है 65.4% दूसरा स्थान पर। न्यूनतम जनसंख्या न्यूनतम साक्षरता दर किसका है? बिहार का। दूसरा स्थान पर न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश का। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सर्वाधिक साक्षरता वाला है लक्षद्वीप 91.8% और न्यूनतम साक्षरता वाला है दादर नगर हवेली 76.2%। अब आपके सामने है देखिए ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या के अनुसार बात करें तो भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ रहता है? हिमाचल प्रदेश में है। 90% लोग ग्रामीण जनसंख्या हैं। और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या गोवा 37.8%। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या गोवा 12.2%। न्यूनतम शहरी जनसंख्या हिमाचल प्रदेश 10%। सबसे कम शहरी जनसंख्या कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश में आपका क्या हो जाएगा? सर्वाधिक शहरी जनसंख्या हो जाएगा दिल्ली 97.5%। और न्यूनतम शहरी जनसंख्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह 37.7%। अब चलिए कुछ पॉइंट आगे बात कर लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जाति यानी एससी की कुल संख्या कितनी थी? तो 20.14 करोड़, मतलब 20 करोड़ 14 लाख थी। और ये बता दें आपको कि सबसे ज़्यादा एससी जनसंख्या वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश है। सबसे ज़्यादा अगर एससी रहता तो किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। और सबसे ज़्यादा एससी जनसंख्या प्रतिशतता वाला राज्य बोले केंद्र शासित प्रदेश बोले तो पंजाब होगा। प्रतिशतता वाला बोलेंगे तो पंजाब 31.9%। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की कुल संख्या कितनी थी? तो 10.43 करोड़, मतलब 10 करोड़ 43 लाख थी। ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा एसटी जनसंख्या वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बोले तो मध्य प्रदेश है। भारत में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में जो है ना एसटी रहता है। और एससी कहाँ रहता है सबसे ज़्यादा? तो उत्तर प्रदेश में रहता है। सबसे ज़्यादा एसटी जनसंख्या प्रतिशतता वाला बोला जाएगा ना तो लक्षद्वीप होगा। राज्य या केंद्र शासित प्रदेश तो लक्षद्वीप होगा। मतलब लक्षद्वीप में जितना अगर है लोग उसका जो है 94.8% जो है एसटी वहाँ पे लोग हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा
प्रतिशत बोलेगा तो लक्षद्वीप होगा, और एसटी वाला अगर राज्य सबसे ज़्यादा बोलेगा तो मध्य प्रदेश होगा। ठीक है, राज्य बोले केंद्र शासित प्रदेश बोले मध्य प्रदेश, लेकिन प्रतिशत लगा देगा तो लक्षद्वीप हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखिए आपके सामने है लास्ट स्लाइड है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे प्रीवियस प्रश्न को। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई भी अनुसूचित जाति यानी एससी निवास नहीं करती, याद रखिएगा। ठीक है, और ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी की कोई भी अनुसूचित जनजाति माने एसटी यहाँ पे नहीं रहता है। एसटी कहाँ नहीं रहता है, तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ और पुडुचेरी में एसटी नहीं रहता है, और नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एससी नहीं रहता है। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखते हैं प्रीवियस प्रश्न को। तो यहाँ पे देखिए आपके आंसर में टिक और इसलिए किया गया है ताकि जो है आप इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, तो आप रिवीजन कर सकते हैं। इसका जो पूरे वीडियो आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो आप पूरे वीडियो देखने के बाद जो भी आप देख रहे हैं, आपको पूरी फ्री में आपको पीडीएफ पूरा कंप्लीट जो है ना, आपको इसी चैनल के नाम से टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा, ज्ञान स्टडी विद एम के सिन्हा, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, फ्री में आप रिवीजन कर सकते हैं। तो आंसर इसलिए यहाँ टिक और किया गया ताकि आपको रिवीजन करने में आसान हो सके। ठीक है ना। देखिए भारत में पहली बार जनगणना किसके काल में हुई थी, लॉर्ड मेयो के काल में। 2011 जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या भारत में भागीदारी थी 17.5%। 2011 की जनगणना स्वतंत्रता के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम थी, तो उत्तर प्रदेश की। और अगला प्रश्न है, देखिएगा क्या कहता है कि वह निम्नलिखित राज्यों में से वह कौन सा है जहां अनुसूचित श्रेणी में कोई जनजाति आबादी नहीं रखी गई, पंजाब। क्या आंसर होगा, पंजाब। किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है, तो मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति ज़्यादा रहता है। भारत में सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य हरियाणा। भारत में सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य हरियाणा। और अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि जनगणना कितने वर्षों में एक बार होती है, तो 10 वर्षों में एक बार होती है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य दिल्ली। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्य में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो बिहार। चलिए आगे देखते हैं, ये हमारा लास्ट स्लाइड है। 2011 के जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक अनुपात किस राज्य में है, तो हिमाचल प्रदेश। भारत किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है, भारत के किस राज्य में महिलाओं की जो संख्या है पुरुषों से अधिक है, माने किसका लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा है, तो केरल का लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा है। भारत में प्रभावी साक्षरता दर की गणना की जाती है, तो 7 वर्ष की उम्र से ऊपर की जनसंख्या से जो पर साक्षरता दर गणना की जाती है 7 वर्ष की उम्र से ऊपर वाली की जनसंख्या पर निर्भर करती है, आपको बताए हैं। तो अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आशा करते हैं आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना विचार दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।